नमस्कार। कहानियाँ, कथाएँ और सामान्य लोकाचार यह सब इसलिए बताया गया था आवश्यक, क्योंकि इन्हीं को सुनकर कथाओं से लोग प्रेरणा लेते हैं और फिर उस प्रेरणा से वह अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो हम आपको एक प्रेरणाप्रद कहानी आपको बताएंगे। यह इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, प्रेरित होने की आवश्यकता है। एक बार मैं अस्पताल में किसी अपने शुभचिंतक से मिलने गया। तो अस्पताल में अपने शुभचिंतक से मिलने गया आईसीयू वार्ड में, और आईसीयू वार्ड में ऐसे ही रोगी रखे जाते हैं जो एक से ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त हों या बहुत ही भयानक रोग से वो पीड़ित होते हैं, और उनके शरीर में तमाम नली लगी होती है और उनको जो है आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर उनकी बॉडी को सरवाइव किया जाता है। तो मैं अपने उस शुभचिंतक से मुलाकात करने गया था। मुलाकात करने के बाद मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वो रो रहा था। तो मैं उसके पास गया। ऐसा मैं समझ रहा था कि शायद इस व्यक्ति को किसी मदद की ज़रूरत हो या किसी परेशानी में हो। तो मैं जाकर उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों रो रहे थे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि मैंने जीवन में जो करना चाहिए था उसको नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था उसको किया। एक लाइन में उसने इस बात को हमें बताया। मैं उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने उससे कहा कि आप थोड़ी अपने इस बात की व्याख्या कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, ऐसी बातें बोला कि जिससे उनको कष्ट पहुंचा। तमाम लोगों को मैंने तकलीफ दिया, परेशान किया। मैं इस बात को सोच के रो रहा हूं, और फिर मैं इस बात को सोचकर और ज्यादा परेशान हो जाता हूं कि यदि मैं चाहता तो बहुत सारे लोगों को सुख पहुंचा सकता था, उनकी परेशानी को दूर करने में उनका सहायक बन सकता था। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, कोई परोपकार का कार्य नहीं किया, जबकि मेरे पास पैसे भी थे, पावर भी था और हमारे पास सारे संसाधन थे। फिर भी मैंने अपने सभी संसाधनों का मिसयूज किया, गलत प्रयोग ही किया। तो हमारा मैसेज आप लोगों को साफ है। मेरा साफ ये कहना है कि भाइयों, बंधुओं, जीवन एक सीमित समय के लिए मिला है। ऐसा कार्य करना है, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति को संतोष मिले, सुख मिले, और आप दूसरे को भी सुखी कर पाइए। क्योंकि व्यास जी ने लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्वचनम द्वयम परोपकार परपुण्यम पापाय परपीडनम। किसी को सुख देना, किसी का परोपकार करना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी को परेशान करना उससे बड़ा कोई पाप नहीं है।
तो समय रहते इस चीज को समझना जरूरी है। और अगर सभी लोग एक अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो निश्चित मानिए कि समाज में बदलाव होना निश्चित है। तो वह व्यक्ति कहा कि मैं रोते रोते ही मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मैंने कोई अच्छा आचरण नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किए, पुण्य का कार्य नहीं किया। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि यदि ये मालूम है कि सुख देने से सुख मिलता है तो आपको निश्चित ही सुख देना चाहिए। फिर मैंने उससे कहा कि आप ऐसा क्यों करते थे? तो उसने कहा मेरे अंदर बहुत अहंकार था, मेरे अंदर बहुत अहंकार था, मैं ज्ञानी था और मैं अपने ज्ञान को छिपाते हुए इस प्रकार का असामाजिक व्यवहारों को करता रहा, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। कोई भी व्यक्ति पूरे दिन जो कार्य करता है, शाम को उसका स्वमूल्यांकन जरूर करना चाहिए कि आज हमने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, किसी को तकलीफ देने वाला कौन सा काम किया, किसी को सुकून देने वाला कौन सा काम किया। इसका स्वमूल्यांकन जरूर करना चाहिए और अपने आप से एक कमिटमेंट करना चाहिए, अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि कल मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो और भी लोगों को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। नमस्कार।